हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टारगेट एजुकेशन। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं CUET PG DU LLB के न्यू एग्जाम पैटर्न 2024 के बारे में, जो थोड़ी देर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आखिरी डेट एग्जाम फिल करने की 24 जनवरी 11:50 रात के 11:50 तक, 24 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था कि सर इस न्यूली चेंज एग्जाम पैटर्न का किस तरीके से तैयारी करनी है, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए, उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। इसको एक बार बहुत ध्यान से देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्लाइड्स में, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि किस तरीके से DU LLB का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 2 मिनट दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि DU LLB के इस एग्जाम पैटर्न में कुछ खास चेंजेस तो नहीं हुए हैं, बट सबसे ज्यादा चेंज जिस फील्ड में हुआ है वो GS है और जनरल स्टडीज ही है, जो आप लोगों के सिलेक्शन को बताएगी कि वेदर यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड और नॉट। तो आइए पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये CUET PG DU LLB का एग्जाम ओवरव्यू है। सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वहां पर क्या कि एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी NTA है, सभी को पता है। और ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। तो मतलब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और MCQ पैटर्न में क्वेश्चन आप लोगों के पास आएंगे, जो कि इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल पैटर्न में पूछे जाएंगे। एग्जाम के कुछ सेक्शन हैं, जैसे कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपके पास इंग्लिश और हिंदी आ जाता है, जिसके एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके बाद वर्बल एबिलिटी, मतलब वो इंग्लिश हिंदी जिसको आप कॉम्प्रिहेंशन ही कहते हैं। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है इस बार, क्योंकि पहले 2 फील्ड इसमें मिसिंग हुआ करती थी, इस बार 2 फील्ड्स को स्पेसिफिकली डाला गया है। कंप्यूटर बेसिक्स में कोई चेंज नहीं है और लॉजिकल रीजनिंग में कोई चेंज एज सच नहीं है। एग्जाम को 3 शिफ्ट में करवाया जाएगा। टोटल क्वेश्चन 75 आने वाले हैं और टोटल एग्जाम का ड्यूरेशन 1 घंटा 45 मिनट रहेगा। तो जिन बच्चों ने एग्जाम के फॉर्म डाल दिए हैं, बी श्योर कि आप लोग समय से अपने सेंटर पे पहुंच जाए। टोटल मार्क्स 300 का ये पेपर होने वाला है और हर एक सही मार्क मतलब 75 टोटल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देगा। इस तरीके से हर एक गलत सवाल आपका 1 मार्क ले जाएगा। और अगर आपने कोई भी सवाल अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका ना तो कोई मार्क मिलेगा और ना ही कोई उस पर नेगेटिव मार्किंग होगी। चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का आप सिलेबस देख रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूसेज एरर, जंबल्ड पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम फ्रेजेस। उसी तरीके से हिंदी की बात करें तो हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, सॉरी हाँ, परिच्छेद का उचित क्रम। तो ये कुछ हिंदी पाठ बोधन या हिंदी कॉम्प्रिहेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ जनरल नॉलेज की दोस्तों बात करें, जनरल नॉलेज या अवेयरनेस, इसमें सबसे ज्यादा चेंज किया गया है इस बार, क्योंकि आपके पास लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल, इकोनॉमिक्स, इसके साथ एक टॉपिक और है जिसको आप इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर अलग से फोकस यहां पर इन्होंने किया है। फिलहाल मैंने स्लाइड में नहीं लिखा है। साइंस यहां पर है और पॉलिटिक्स यहां पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो चीजें इन लोगों ने ऐड करी है, उसमें सबसे पहली है लीगल अवेयरनेस। इस टॉपिक में लीगल अवेयरनेस को ऐड किया गया है और लीगल अवेयरनेस के साथ साथ आपने ऐड किया है ट्रेड अवेयरनेस को। तो लीगल अवेयरनेस के साथ साथ ट्रेड अवेयरनेस, ये 2 चीजें इस बार के एग्जाम पैटर्न में ऐड हुई है जो पहले नहीं थी। लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। पहले भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक हुआ करता था। सपोज करो कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आती रहती है, जैसे कि हम सभी को पता है। तो कोई इंपॉर्टेंट अगर आर्टिकल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट सुनाई है, जैसे आर्टिकल 142 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट अमूमन करता रहता है, तो उस आर्टिकल 142 के ऊपर शायद क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। जैसे कि हमको पता है कि अभी हाल फिलहाल में डिवोर्स की जो पिटीशन है, अगर वो म्यूचुअल डिवोर्स में आप लोग फाइल कर रहे हो, मतलब अगर लड़का और लड़की दोनों ही डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो पहले कूलिंग डाउन पीरियड 6 महीने का दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पेशल पावर यूज करके अब ये 6 महीने की पावर को भी, मतलब 6 महीने की कूलिंग डाउन पीरियड को भी हटा दिया है। तो कुछ इस तरीके के करंट अफेयर जो मैं पहले भी पढ़ाता था, खैर, बट अब आपको उस पर कुछ खास ध्यान देना पड़ेगा, वो लीगल अवेयरनेस में आपके पास आते हैं।
दोस्तों ट्रेड अवेयरनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल की दुनिया में चल रही है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको एफटीए कहते हैं। जिस कंट्री के साथ अपन लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं उस कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर किसी भी तरीके का कोई भी जो आप लोगों की बाउंड्री जो मतलब बॉर्डर जो टैक्स है या बॉर्डर जो ड्यूटी है, बॉर्डर ड्यूटी नहीं लगती है। मतलब अगर इंडिया और नेपाल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन है तो इंडिया से नेपाल जाने वाले गुड्स पर कोई बॉर्डर ड्यूटी नेपाल नहीं लगाएगा और नेपाल से इंडिया आने वाले गुड्स पर कोई बॉर्डर ड्यूटी इंडिया नहीं लगाएगा। तो इस तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे मेरी तरफ से ट्रेड अवेयरनेस में। कल्चर तो आप लोगों को पढ़ना ही है, कल्चर के साथ साथ ज्योग्राफी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोगों को जनरल नॉलेज में मेरे साथ कवर करने हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे दूं, ये सारी ही चीजें आप लोग स्टारगेट एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ पढ़ सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं बेटा, मेरी सारे नोट्स एनसीईआरटी स्पेसिफिक होते हैं, प्लस मैं कुछ एक चीजें यहां पर ग्रेजुएशन की भी अपने नोट्स में कवर करता हूं कि अगर कोई बाय चांस हाईयर लेवल का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो उस क्वेश्चन पर भी आप लोगों के मार्क्स ना कटे। हर एक टॉपिक को अपन लोग करंट से जोड़ के चलते हैं कि अगर बाय चांस करंट फिनोमिना में भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो कहने के लिए तो करंट हो बट आपके लिए वो करंट ना हो। हाँ, हो सकता है कि वो करंट का जो रेलेवेंस है वो आपके स्टैटिक पोर्शन के साथ हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप लोग मेरे साथ वीकली कवर करके चलते हैं। बच्चों को मैं स्लाइड्स देता हूं और अभी तक अगर आप सोच ही रहे हैं तो दोस्तों टाइम आपके पास बहुत कम है, 20 जनवरी ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं यही आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज मेक योर डिसीजन फास्ट, और अभी तक अगर बैचेस में एनरोल नहीं हुए हैं तो जल्दी से हो जाइए क्योंकि बहुत समय नहीं है आपके पास। जनरल अवेयरनेस इस बार आपको बहुत तंग करने वाली है। हालांकि कुछ और टॉपिक्स की बात करूं तो कंप्यूटर बेसिक्स में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। कंप्यूटर बेसिक्स भी आप लोग मेरे साथ टारगेट एजुकेशन में पढ़ेंगे। जनरल अवेयरनेस के साथ साथ कंप्यूटर बेसिक्स, ये दो सब्जेक्ट मैं आप लोगों के संभालने वाला हूं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आप लोगों को यहां पर नहीं होगा। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, अभी भी आते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में अपन लोग ये कवर करेंगे। किसी भी बुक में देखोगे तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पर ही 20-30 पेज लिखे होते हैं। इतना सब कुछ आप लोग मेरे साथ यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल और क्रक्स नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा। जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इस सेक्शन को दो सब सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो आपके पास जनरल एप्टीट्यूड है जो कि आप देख रहे हैं, जिसमें क्लॉक्स, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस, नंबर, ट्रेन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर्स, ये सारी चीजें हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी है जो आप लोगों की जनरल एप्टीट्यूड को कवर करवाएगी। प्लस लॉजिकल रीजनिंग में भी इस बार कोई चेंज नहीं किया गया है। हाँ, पहले कभी प्रश्नों की क्वांटिटी 100 हुआ करती थी बट इस बार 75 है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। 1 घंटा 45 मिनट का टोटल आप लोगों को टाइम मिलेगा। 3 शिफ्ट में ये एग्जाम करवाया जाएगा, बस इतना आप जान लें। बाकी जो सबसे ज्यादा तंग करने वाला आप लोगों को इस पूरे की पूरे पेपर में रहने वाला है वो ये दो टॉपिक रहने वाले हैं, लीगल अवेयरनेस और ट्रेड अवेयरनेस। इन दोनों टॉपिक पर स्पेसिफिकली मैं चर्चा अपनी क्लास में करूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने अगर आपने एडमिशन नहीं लिए है तो बुक योर सीट्स फास्ट, आपके पास बहुत समय नहीं है। हम लोग बहुत ही लिमिटेड सीट्स को ओपन करके अभी तक रख रहे हैं। एडमिशन बहुत ही जल्दी हमारे क्लोज होने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी अपना डिसीजन ले। तब तक के लिए धन्यवाद। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। थैंक यू।